वेस्ट बंगाल ने तो यहां तक कह दिया है कि जब मातरबारी सी पोर्ट ऑपरेशनल होगा हम इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर बांग्लादेश की हुकूमत ने हमें इसके बारे में इजाजत दी तो। Japanese ambassador to Bangladesh says Matarbari deep sea port is a game changer project for Bangladesh। इसमें भारत बांग्लादेश पर ज्यादा डिपेंड करेगा। फिलहाल भारत के पास कोई डीप सी पोर्ट नहीं है। इससे न सिर्फ बांग्लादेश को फायदा होगा बल्कि भारत, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान भी इससे फायदा उठा सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जरिया कौन सा है? बहुत से लोग टूरिज्म या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट का कह सकते हैं, लेकिन सिंगापुर की इनकम का सबसे बड़ा जरिया सी पोर्ट है। जी हां, सिंगापुर अपनी सी पोर्ट से अरबों डॉलर अर्न करता है, कमाता है। आज की रिपोर्ट में मैं बताऊंगा बांग्लादेश की जो डीप सी पोर्ट मातरबारी है उसके बारे में, और साथ ही साथ सिंगापुर की जो सी पोर्ट है इनका मुआवजा करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे, और साथ में बताऊंगा किस तरह से जो बांग्लादेश की सी पोर्ट है वो मुनफरिद है, वो अलग है, वो अच्छी है, या फिर उस तरह की जो बना रहे हैं मातरबारी डीप सी पोर्ट। व्यूअर्स, बांग्लादेश मातरबारी में एक डीप सी पोर्ट बना रहा है जो सिंगापुर की सी पोर्ट की तरह होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इससे बेहतर भी होगी। बांग्लादेश मातरबारी में एक डीप सी पोर्ट की कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है जो साउथ एशिया का नया कार्गो ट्रांजिट सेंटर होगा और पहला होगा। मातरबारी डीप सी जब ओपन होगा, इनॉग्रेट होगा, इससे न सिर्फ बांग्लादेश को फायदा होगा बल्कि भारत, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान भी इससे फायदा उठा सकेंगे। यानी इससे साउथ एशियन वो सब ममालिक फायदा उठा सकेंगे जो अब सिंगापुर के सी पोर्ट से उठाते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले व्यूअर्स ये जान लेते हैं कि डीप सी पोर्ट क्या होती है। व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे एक न्यू यूट्यूब चैनल क्राफ्ट एएस को भी सब्सक्राइब करें। ये आप पिक्चर देख सकते हैं उसकी, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया हुआ है। जाइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को वॉच भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक डीप सी पोर्ट जहां दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज, कार्गो शिप एक ही वक्त में उतर सकते हो। बुनियादी तौर पर एक आम सी पोर्ट 15 मीटर से ज्यादा शिप नहीं रख सकती, जिस तरह चिटागोंग, और दूसरी तरफ मातरबारी डीप सी पोर्ट जो 25 से 30 मीटर गहराई तक कार्गो शिप को एडजस्ट कर सकती है। मातरबारी सी पोर्ट को सड़क, रेल और रिवर के जरिए मुंसलिक किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। सी पोर्ट के इर्द गिर्द एक अच्छी तरह से अ वेल प्लान्ड कनेक्टिविटी विल डेवलप अराउंड द पोर्ट। इसके रिजल्ट में, इसके नतीजे में कोई भी प्रोडक्ट्स आसानी से, इजीली और कम कीमत पर, कम कॉस्ट पर एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के पास पहुंच जाएगी। ये सी पोर्ट कोयला, लिक्विड नेचुरल गैस, एलएनजी, क्रूड ऑयल और तेल जैसी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, खाद, फर्टिलाइजर, फूड, स्टील और स्क्रैप आयरन की इंपोर्ट में मदद करेगी। जापान की फाइनेंसिंग और टेक्निकल मदद से व्यूअर्स बांग्लादेश मातरबारी डीप सी पोर्ट बना रहा है, और इसके साथ साथ बांग्लादेश में ये पहली डीप सी पोर्ट होगी। मातरबारी डीप सी पोर्ट हिंदुस्तान भी इस्तेमाल करने पर मजबूर होगा। इसमें भारत बांग्लादेश पर ज्यादा डिपेंड करेगा। फिलहाल भारत के पास कोई डीप सी पोर्ट नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स इस वक्त किसी भी साउथ एशियाई मुमालिक के पास कोई डीप सी पोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से सिंगापुर की सी पोर्ट ये सभी मुमालिक इस्तेमाल करते हैं। अगर मातरबारी डीप सी पोर्ट ऑपरेशनल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, इनॉग्रेट हो जाता है, ओपन हो जाती है, तो तमाम साउथ एशियाई मुमालिक को फायदा होगा उससे, और तमाम साउथ एशियन मुमालिक कंट्रीज बांग्लादेश के डिपेंड रहेंगी। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, कोई मुल्क बांग्लादेश को अब आंखें नहीं दिखा सकेगा, दबकर रहेगा, प्रेशर में रहेगा बांग्लादेश के। इस डीप सी पोर्ट के इस्तेमाल से बांग्लादेश को इकोनॉमिकली बहुत फायदा होने जा रहा है। सी पोर्ट के नियर एरियाज में इंडस्ट्री एंड ट्रेड इंक्रीज होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होगा। इसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट में बेपनाह इजाफा होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी,
जॉब्स मिलेंगी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। वीवर, सबसे पहले चीन ने बांग्लादेश को सोनादिया जजीरे यानी आइसलैंड पर $16 बिलियन की कॉस्ट से एक डीप सी पोर्ट बनाने की पेशकश की, यानी प्रपोजल दी, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने चीन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया, यानी उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। बाद में जापान ने बांग्लादेश को $6 बिलियन की कॉस्ट से बांग्लादेश के शहर मातरबारी में एक डीप सी पोर्ट बनाने की पेशकश कर डाली। बांग्लादेश हुकूमत ने, यानी शेख हसीना हुकूमत ने जापान की इस तजवीज को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इस वक्त मातरबारी डीप सी पोर्ट का काम वीवर ज्यादातर मुकम्मल हो चुका है। वीवर्स, बांग्लादेश इज प्लानिंग टू राइवल सिंगापुर बाय बिल्डिंग मातरबारी डीप सी पोर्ट। In the meantime, the media of different countries around the world are showing interest in this mega project of Bangladesh. Japanese ambassador to Bangladesh says Matabari deep sea port is a game changer project for Bangladesh. वेस्ट बंगाल ने भी कह दिया, यानी विवस जापान के एम्बेसडर ने भी कह दिया है कि ये गेम चेंजर मंसूबा है, प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश का चेहरा, तकदीर बदल कर रख देगा। और किस तरह से दुनिया इसकी तारीफ कर रही है और मीडिया इसमें कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, वेस्ट बंगाल ने तो यहां तक कह दिया है कि जब मातरबारी सी पोर्ट ऑपरेशनल होगा हम इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर बांग्लादेश की हुकूमत ने हमें इसके बारे में इजाजत दी तो। और इसी तरह इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, जिसको 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर बांग्लादेश हमें इजाजत देता है तो हम ये डीप सी पोर्ट, जो मातरबारी डीप सी पोर्ट है, इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स देखें किस तरह से दुनिया की तवज्जो का मरकज इस वक्त बना हुआ इतना बड़ा मेगा जो प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं इसके जो फायदे हैं कि चिटागोंग पोर्ट पर बहुत ही ज्यादा रश होता है, जिस वजह से जो है ये एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में काफ़ी टाइम लग जाता है, जो कंसाइनमेंट हैं, कंटेनर्स हैं, और जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइन लगी होती है, कतारें लगी होती हैं, और टाइम पर, यानी जो सामान, जो प्रोडक्ट्स आनी होती है, जानी होती है, 2 दिन में, 1 दिन में उसको टाइम लग जाता है 4 से 5 दिन। यही वजह है कि जो इतना ज़्यादा उसके ऊपर रश था और बोझ था वो अब हल्का भी हो जाएगा और डाइवर्ट भी हो जाएगा, यानी मातरबारी डीप सी पोर्ट के ऊपर। तो ये जो मंसूबा है, इससे न सिर्फ बांग्लादेश को फायदा होने जा रहा है, बल्कि इससे पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल जैसे बड़े देश यानी श्रीलंका भी इससे फायदा उठाएंगे, क्योंकि अब भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सब देश करते क्या हैं कि सिंगापुर सी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ती है। लेकिन जब साउथ एशिया में होगा, यानी बांग्लादेश में होगा ये सी पोर्ट, और डीप सी पोर्ट है, बड़ा डीप सी पोर्ट है, जब इसका इस्तेमाल करेगा स्पेशली बांग्लादेश को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के कल्चर, बांग्लादेश के टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी, इंक्रीज हो गई, एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा और तरक्की करेगा बांग्लादेश, यानी आप यूँ कह लें कि डेवलप करेगा बहुत ज़्यादा। और डेवलपिंग कंट्रीज़ की यही चीज़ें होती हैं कि वो अपने आप को इस तरह से खींचती हैं अदर कंट्रीज़ को अपनी तरफ। व्यूअर्स, यही वजह है कि बांग्लादेश आज दुनिया की आंखों का तारा बना हुआ है, यानी साउथ एशिया में किस तरह से ये अब किंग बनने जा रहा है, यानी सब देश जाएंगे बांग्लादेश से होते हुए, सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करेंगे, यानी डीप सी का इस्तेमाल किया जाएगा पोर्ट का, जो मातरबारी डीप सी पोर्ट बनाई जा रही है। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी फीडबैक जरूर देना है। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।